मेरे विधान पे नजर डालेगी तू? हाँ, तेरे जैसी चुड़ैल को जिंदा जला डालेगी मैं, जिंदा। दीदी, दीदी क्या हो गया? दीदी, आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? ठीक हो? दीदी, हमें तो लगा था दामाद जी हमारे छोटे से घर में कैसे रह पाएंगे, लेकिन ये बेचारे तो जमीन पे ही सो गए। ना कोई दिखावा, ना घमंड। हमें तो लगता है दामाद के रूप में हमारे घर में भगवान आ गए हैं। अरे आप भी ना। बहुत नसीब वाले हो मनोज, जो ऐसे दामाद जी मिले हैं। अच्छा मनोज जी, विधान बाबू से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं। अरे हमारी चप्पल कहाँ गई? लाई। अरे दामाद जी, बेटा ये क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं, एक बेटा अपने पिता के पाँव में चप्पल पहना रहा है बस। खुश रहो बेटा, सदा खुश। दामाद के रूप में भगवान ने तुम्हें बेटा दिया है मनोज। भगवान तुम्हें खुश रखे। चलते मनोज। सच में दीदी, भगवान जी ने ना आपकी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखी है, तभी आपको विधान जीजू मिले। मैं ना आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। वीर, वीर, अनिरुद्ध कहीं मिल नहीं रहा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हारा बेटा घर से गायब है और तुम अखबार पढ़े जा रहे हो। अरे आसमान क्यों सर पे उठा रही हो? अरे कहीं जॉगिंग वॉगिंग करने गया होगा। वो और जॉगिंग, सुबह 10 बजे से पहले कभी उठता नहीं और आज अचानक से जॉगिंग करने चला गया। अरे तो फोन कर लो उसे। अरे सुबह सुबह में इतना शोर क्यों मचा रखा है? दीदी, अनिरुद्ध कहीं मिल नहीं रहा। कहीं कोई लड़कियों से भगाकर तो नहीं लेकर चली गई? हमेशा उल्टी बात ही बोलेगी। जाओ, जाकर विधान को नाश्ते के लिए बुला कर लाओ। सरोज, सारा काम हो गया और सामान मैंने टेम्पो में लोड करवा दिया। ठीक है भाई साहब, विधान जब विधि को लेने जाए तो ये सब भी भिजवा देना। दीदी, दीदी, विधान कहीं मिल नहीं रहा। क्या? हाँ, अनिरुद्ध भी नहीं मिल रहा और विधान भी नहीं मिल रहा। दोनों कहीं गायब हो गए। माँ का फोन। हाँ माँ। विधान कहाँ हो तुम? मैं तो अनिरुद्ध के साथ गांव आया था विधि को लेने के लिए। विधि को लेने? कब गए तुम दोनों? हम तो अरे मौसी, एक्चुअली हम ना सुबह सुबह ही आ गए थे। अभी आफ्टरनून में हमें ट्रैफिक मिलता ना, इसलिए हमें सुबह आना पड़ा। लेकिन बेटा बोल के जाना चाहिए ना, यहाँ पे सब लोग परेशान हैं। मुझे विधि के घर कुछ सामान भिजवाना था। चलो कोई बात नहीं, मैं भिजवा देती हूँ। तुम लोग ध्यान से आना, ठीक है? जी माँ। महादेव जी का शुक्र है कि विधान अकेला नहीं है।
ये दोनों सुबह विधि को लेने चले गए हैं। एक बात बता, तूने झूठ क्यों बोला? तुझे पता है ना मैं माँ से झूठ नहीं बोलता हूँ। भैया आपने कहा झूठ बोला? झूठ तो मैंने बोला भैया। पाप के भागीदार आप थोड़ी हो, पाप का भागीदार तो मैं हूँ ना। तू ना मार खाएगा किसी दिन। बहुत कड़वा लग रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, ये दातून भैया बहुत कड़वा है। अनिरुद्ध जी, आपको भूख लग रही है? नहीं तो फिर आप ये दातून खा क्यों रहे? इसे खाया नहीं, दांतों पे रगड़ा जाता है, इतना भी नहीं पता आपको? अच्छा जीजा जी, अम्मा ने नाश्ता लगाया, आप आ जाइए जल्दी से। आप भी आ जाइए। कुछ पूरियां ना हमने रास्ते के लिए बना दी है। भूख लगी तो खा लेना। विधान मेरा दीदी, तुमने अपना सारा सामान रख लिया है ना बेटा? जो भी मेरे विधान के पास आएगा ना, उसको मैं कच्चा चबा जाएगी। डर गई क्या तू? आजा, विधान से मिलवाती हूँ तुझे। अम्मा, हमें कुछ बताना था आपको। बोलो बेटा। हमें उस घर में वापस नहीं जाना। दमाजी, हमें उस घर में वापस नहीं जाना। वापस नहीं जाना। आइए ना। आपको कुछ चाहिए था? दामाद जी, आप गलत मत समझिएगा। दरअसल बात यह है कि वो कभी हमसे दूर रही नहीं है ना, इसलिए थोड़ा जज्बाती हो गई है। अरे किसी का भी दिल एक दिन में नहीं लगता है बेटा। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें उस घर की आदत पड़ जाएगी। शहर में कभी रही नहीं है, इतना बड़ा घर, इतने सारे लोगों को देखकर शायद डर गई होगी वो। हम समझाते हैं उसे। विधि बेटा, लड़कियों का असली घर उनका मायका नहीं, ससुराल होता है। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगेगा बेटा, लेकिन फिर बाद में तुम्हारा दिल लगने लगेगा। और तुम तो कितनी खुश नसीब हो, तुम्हें तो इतनी प्यार करने वाली सास मिली है ना। हाँ? और दामाद जी को देखो, रात से ही तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। बेटा, सबके नसीब में इतना प्यार नहीं होता है। कुसुम जी, दामाद जी को जाना भी है, नाश्ता लगा दो। विधि बिटिया, दामाद जी को बिठा और उसके लिए नाश्ता ले। अम्मा, बाबूजी, जल्दी से बाहर चलिए, बहुत बड़ा टेम्पो आया है सामान भर के। कह रहा है कि वो सारा सामान हमारे लिए भिजवाए। जल्दी चलिए ना। और बाबूजी, वो आपके लिए पूछ रहे हैं। हमारे लिए? इसने भिजवाया? वो माँ का फोन आया था, उन्होंने आपके लिए कुछ भिजवाया है।
चलिए अम्मा। आओ अम्मा, आओ। देखो कितना बड़ा टेम्पो है, और देखो इसके अंदर देखो कितना सारा सामान है। ये देखो। आप मनोज जी हैं? ये सारा सामान सरोज जी ने आपके लिए भेजा है। थोड़ा रुकिए। दामाद जी, आप सरोज बहन जी को बोलिए ना, ये सब हम नहीं ले सकते। माँ ऐसी है बाबूजी, वो जब किसी को दिल से अपना मानती है ना, उनकी खुशियों के लिए जी जान लगा देती है। और वैसे भी वो आप सबको रिश्तेदार नहीं, अपना परिवार समझती है। विधि भाभी, इसीलिए तो हम कहते हैं सरोज मौसी दुनिया की सबसे खास सास है। वो और सास की तरह ओल्ड फैशन नहीं, जलवा है मेरी मौसी का। माँ, हम ये सब नहीं ले सकते। हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। बाबूजी, उनके बहुत एहसान है हम पर। हम और नहीं। आप प्लीज ये सारा सामान वापस ले जाइए। एक मिनट विधि, ये सामान नहीं, माँ का प्यार है। और अगर तुम ये सामान वापस लौटाओगी ना, तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा। और रही बात एहसान की, एहसान गैरों पे किया जाता है, अपनों पे नहीं। और फिर भी तुम कहोगी तो मैं माँ को बोल के ये सारा सामान वापस लौटा दूंगा। सुनिए, आपने दामाद जी, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच में ये सामान बहुत ज्यादा है। लेकिन हम सरोज जी का दिल भी नहीं दुखाना चाहते। उन्होंने इतने दिल से भेजा है, तो हमें उनका प्यार का मान समझकर रख लेना चाहिए। भैया जी, ये सारा सामान अंदर कमरे में रखवा दीजिए। पर हम चुप करो, रिश्तेदारी में ये सब करना पड़ता है। दामाद जी, चलिए ना, अंदर चलिए, सब बैठ के नाश्ता करते हैं। आओ बेटा, आओ। इस घर की इज्जत और विधान की खुशियां, ये सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है। बहू वो तराजू है, वो दोनों घर के राज को हमेशा अपने दिल में समा के रखती है। तुम्हारे माँ बाबूजी निधि की बीमारी को लेके बहुत परेशान है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी वजह से उनको कोई तकलीफ हो। माँ, अब हम आपको कैसे बताएं कि हम किस तूफान में फंसे हैं? हाँ, जाने दो अनिरुद्ध को। उसकी दोनों टांगे तोड़कर उसके हाथ में न दे दी ना, तो मेरा भी नाम चतुर चित्रा नहीं। अरे भाई, क्यों तोड़ोगी टांगे उसकी? बड़े भाई के साथ ही तो गया है। तुम ना जानते नहीं हो तुम्हारे लड़के को, बिल्कुल तुम पर गया है। हाँ। एक नंबर का दिल फेंक। वो वहां विधान के साथ नहीं, बल्कि विधि के बहन के साथ चोंच लड़ाने गया है। मैंने देखा था ना उसे शादी में। वो लड़की मेरे अनिरुद्ध को अपने पीछे पीछे लट्टू बनाकर घुमा रही थी, और ये अनिरुद्ध वो भी उसके पीछे पीछे कर रहा था। मैं अच्छे से जानती हूँ गांव की लड़कियों। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो। हाँ, क्योंकि तुम सोचते कहाँ हो।
आज दीदी ने टेम्पो भरकर सामान उनके घर भेज दिया। और अब वो विधि की बहन सोच रही होगी कि वाह, अमीर घर का लड़का हाथ लगा है, जिंदगी सेट है। और कौन है वो अमीर घर का लड़का? मेरा भोला अनिरुद्ध। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह भोला है वो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, तुम्हारे गर्म दिमाग को ठंडा करने के लिए एक अभी अभी ताजा ताजा शेर लिखा है मैंने, कहो तो अर्ज करूं। अगर शेर का एक भी शब्द तुमने सुना है ना, तो मैं यहाँ खड़े खड़े शेरनी बन जाऊंगी और तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। मैं बिल्कुल चुप रहता हूँ। चुप, देखो चुप। आज आने दो अनिरुद्ध को, आज उसकी खैर नहीं। अम्मा, दीदी आई नहीं अभी तक। दीदी को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? इनके जाने का वक्त हो रहा है ना। आती होगी बेटा। विधि बेटा, तुमने सारा सामान रख लिया है ना? ये देखो, तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं हमने। हमारे हाथ के लड्डू खाती रहोगी ना, तो मायके की याद नहीं आएगी तुम्हें। अम्मा, हमारी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। हम 1-2 दिन और रुक जाए यहाँ पे। प्लीज। बेटा, जाना तो पड़ेगा ही ना। क्या हो गया विधि तुम्हें? तुम्हें पता है विधि, इस रूम में ना मैं कई सालों से रहा हूँ, लेकिन आज तक इसे सजाने का सोचा नहीं। लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ जब तुम वापस आओ ना, इसे अपने रंग, अपने अंदाज से सजाओ। अच्छा ठीक है, तुम ना अपना चेहरा दिखा दो एक बार, ताकि मैं रात को चैन से सो पाऊं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई लव यू विधि। हमें उस घर में वापस नहीं जाना। कोई जबरदस्ती नहीं है वैसे। अगर विधि रुकना चाहती है तो उसे रुकने दीजिए। जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब भेज दीजिएगा। अनिरुद्ध। हाँ भैया बोलो ना। चल। हाँ। अच्छा, खुश रहो बेटा। खुश। ओहो दीदी, कर दिया ना जीजाजी को नाराज। चलिए उन्हें अच्छे से बाय तो बोल दीजिए। चलिए। क्या है? क्या हो गया इसको? सर्विस नहीं करवाई थी क्या? करवाई थी भैया। फिर? रुको मैं चेक कर दूं। रुक। ओ भैया, मैटर हो गया। क्या? ये पूरा प्लग फूक गया है। अब क्या, तो मैकेनिक से ठीक होगा? मैकेनिक तो यहाँ पास ही है, हम बुलवा लेते हैं। अरे अंकल आप टेंशन मत लीजिए, ये बाइक यहाँ के मैकेनिक से ठीक नहीं होगी, मैं शहर से मैकेनिक बुलवाता हूँ। ठीक है बेटा, मैकेनिक को आने में तो टाइम लगेगा ना। हम कह रहे थे कि आप बाइक ठीक करवा के कल आराम से चले जाइएगा।
मैकेनिक को आने में तो टाइम लगेगा ना। हम कह रहे थे कि आप बाइक ठीक करवा के कल आराम से चले जाइएगा, तब तक हमारी विधि बिटिया की तबीयत भी थोड़ी ठीक हो जाएगी और उसे भी साथ ले जाना है ना जी। ये सही रहेगा ना? कुसुम सही कह रही है बेटा, आप दोनों आज यहीं रुक जाओ। अरे वाह आंटी, आपने क्या सही बात की है। भैया मैं तो डिसाइड कर लिया, आप और मैं हम यहीं रुकने वाले हैं आज। इसके बाद मैं कुछ नहीं सुनने वाला। अनिरुद्ध ओ नहीं, नेवर, अभी कोई बहाना नहीं चलेगा जीजा जी। आपको यहाँ रुकना ही पड़ेगा, फुल एंड फाइनल डिसीजन है। इसी बहाने हम सबको आपकी सेवा करने का एक और दिन मिल जाएगा, क्यों अम्मा? मेरे विधान पे नजर डालेगी तू? हाँ, तेरे जैसी चुड़ैल को जिंदा जला डालेगी मैं, जिंदा। हे भोलेनाथ, ये आप हमें किस अंधेरी राह पर ढकेल रहे हो? हम उस खौफनाक मंजर से जितना दूर जाना चाहते हैं, आप हमें उतना ही करीब ले जा रहे हो। हमें नहीं जाना है इनके साथ वापस। क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।